नमस्कार, मैं डॉक्टर पांडुरंग चिलगर, सहायक प्राध्यापक महात्मा फुले महाविद्यालय अहमदपुर, जिला लातूर। मित्रों, मेरा यह वीडियो यूट्यूब पर देखने से पहले इसे सब्सक्राइब करना न भूलें। आज हम हिंदी भाषा की विविध रूप इस पर आपसे संवाद स्थापित करना चाहते हैं। मित्रों, हिंदी भारत की एक प्रमुख भाषा है। भारत की गरिमा है, भारत का गौरव है, भारत की अस्मिता है, भारत की संस्कृति है। भारत के जन जन के मन की वाणी हिंदी है। हिंदी भाषा के विविध रूप व्यक्ति बोली से लेकर विश्व भाषा तक हमें दिखाई देते हैं। हिंदी प्रदेश के लोगों की मातृभाषा है। हिंदी प्रदेश के राज्यों की राज्य भाषा है और हिंदी हमारे संघ राज्य की राजभाषा है। इसके साथ साथ भले ही संविधान ने उसे मान्यता न दी हो, फिर भी हिंदी भारतीय जनमानस की दृष्टि से वह हमारे देश की राष्ट्रभाषा है। हिंदी साहित्य का महत्व अत्यंत है, क्योंकि हिंदी में प्रचुर मात्रा में साहित्य लिखा गया। आदिकाल से लेकर आज तक हिंदी के प्रथम कवि सरहप्पा से लेकर आज के नवोदित कवि, नवोदित साहित्यकारों तक हिंदी का जो स्वर्ण युग है वह भक्तिकाल है। तो अब यहाँ पर हम जो बात करेंगे हिंदी के विविध रूपों को लेकर, तो हिंदी केवल देश की राजभाषा ही नहीं, बल्कि हिंदी साहित्य की भाषा है, कार्यालयीन कामकाज की भाषा है, विशेष प्रयोजन की पूर्ति की भाषा है। हिंदी का नया अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप भी आज सामने आ रहा है। मैं तो कहता हूं कि हिंदी के बहुत सारे स्वरूप हैं। जहाँ जहाँ मनुष्य जिन जिन क्षेत्रों में काम करता है, जिन जिन परिवेश में काम करता है, जिन जिन प्रकृति के सानिध्य में काम करता है, वहाँ का प्रत्येक भारतीय मनुष्य उसके अभिव्यक्ति की भाषा हिंदी ही है। जिस कारण व्यक्ति अनुभूति की अभिव्यक्ति की पहचान, उसकी परख हिंदी के स्वरूप के अंतर्गत हमें दिखाई देती है। मित्रों, आज हम बात करेंगे हिंदी के एक रूप पर, जो रूप राजभाषा हिंदी। राजभाषा हिंदी, राजभाषा किसे कहा जाता है? जो राजा के कामकाज की भाषा हो। वैसे भारत तो एक गणतंत्र राज्य है, प्रजातांत्रिक व्यवस्था भारत के अंदर स्वीकृत की गई है। भारत एक संघ राज्य है और भारत संघ राज्य का संविधान बनाते समय राजभाषा को लेकर बहुत बहस हुई, चर्चा हुई। अंतिमतः यह स्वीकार किया गया कि आने वाले 15 वर्ष तक, जब तक हिंदी अहिंदी भाषी लोगों की दृष्टि से उनके कामकाज करने हेतु सरल नहीं बनती, तब तक अंग्रेजी भारत की हिंदी के साथ साथ सहायक राजभाषा बनकर काम करेगी। इस पर जब एक मत हुआ, तब 14 सितंबर 1949 के दिन हिंदी संघ की राजभाषा के रूप में संविधान सभा ने स्वीकृत की, उसके ऊपर अपनी मुहर लगाई।
तब से 14 सितंबर 1949 से हम 14 सितंबर ये दिन हिंदी दिन या हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी का जो भारतीय संविधान में प्रावधान है वह संविधान के अनुच्छेद 343(1) के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और राजलिपि देवनागरी होगी, इस रूप में उसका प्रावधान किया गया। संघ की राजभाषा नीति का संविधान के अनुच्छेद 120 भाग 5, अनुच्छेद 210 भाग 6 और अनुच्छेद 343, 344, 348 और 351 भाग 17, ये सभी जो प्रावधान हैं संविधान के अंतर्गत 8वीं सूची के अंतर्गत दिए गए हैं। और 15 वर्ष के लिए अंग्रेजी को हिंदी की सहायक राजभाषा के रूप में मान्यता मिली थी, लेकिन जब उसके ऊपर अध्ययन किया गया और 1959 में तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू ने लोकसभा में एक घोषणा की कि हिंदी अभी भी अहिंदी भाषी क्षेत्र में यानी क वर्गीय राज्यों में कामकाज हेतु सामान्य लोगों की दृष्टि से एक संपन्न भाषा नहीं बनी। उन लोगों को हिंदी में कामकाज करते समय कई समस्या निर्माण हो जाएगी। इसलिए प्रधानमंत्री ने उस समय घोषणा की कि हम हिंदी को अहिंदी भाषी लोगों पर नहीं थोपेंगे। जब तक हिंदी आधिकारिक रूप से प्रशासनिक कामकाज करने की दृष्टि से समृद्ध नहीं बनेगी, तब तक अंग्रेजी हिंदी के साथ उन प्रदेशों में भी सहायक राजभाषा के रूप में काम करेगी। लेकिन संविधान लिखते समय ये निश्चित किया गया था कि 15 वर्ष, और जब 26 जनवरी 1950 में संविधान लागू किया गया, तब संविधान के अंतर्गत विधिवत जो लिखा गया था उसके अनुसार सन 1965 में, यानी लगभग 15 वर्ष बाद ही राजभाषा अधिनियम बनाया गया। पंडित नेहरू की बात, उनका मत, विभिन्न विद्वानों द्वारा दिए गए मत हिंदी को लेकर, ये सब सामने रखे गए। और 1965 में जब राजभाषा अधिनियम बनाया गया तो 26 जनवरी 1965 के दिन तत्कालीन प्रधानमंत्री ने ये घोषणा की कि हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी का प्रयोग भी राजभाषा अधिनियम 1965 के अनुसार वैसा ही जारी रखा जाएगा जैसे पिछले 15 वर्ष में था। उसके बाद 1976 में पुनः राजभाषा अधिनियम संस्कारित किया गया और 1976 में राजभाषा नियम बनाए गए और इन नियमों के कारण हिंदी के प्रयोग में काफ़ी सहायता मिली। हम लोग इस नियम की प्रमुख बातों पर यहाँ पर देखेंगे कि 1976 में हिंदी के संबंध में क्या प्रावधान किया गया है, क्या परिवर्तन किया गया है। जिसके अंतर्गत पहला परिवर्तन यह था, केंद्र सरकार के कार्यालयों के क वर्गीय क्षेत्रों के लिए, क वर्गीय राज्यों के लिए, जैसे संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश जैसे हिंदी प्रदेशों के अंतर्गत
केवल हिंदी में ही पत्राचार होगा, हिंदी में ही शासकीय स्तर पर कामकाज होगा। दूसरा परिवर्धन नियम ये बनाया गया, ख वर्गीय राज्य, जिन राज्यों की मातृभाषा आर्य भाषा से संबंधित है, वे गुजरात, महाराष्ट्र, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार, असम, उड़ीसा और पंजाब, इन राज्यों में अंग्रेजी और हिंदी तथा उनकी स्तरीय भाषा प्रादेशिक स्तर पर सरकार के कामकाज की होगी, परंतु उन राज्यों को केंद्र सरकार के साथ यदि पत्राचार करना हो तो वह केवल हिंदी और अंग्रेजी में होगा। उसके बाद तीसरा यह परिवर्धन नियम था, बनाया गया था, जो राज्य आर्य भाषा से संबंधित नहीं है, ऐसे ग वर्गीय राज्य जैसे द्रविड़ भाषी प्रदेश या अन्य भाषी प्रदेश जिनमें बंगाल भी है, उन राज्यों के अंतर्गत हिंदी 2 नंबर पर रहेगी, अंग्रेजी 1 नंबर पर रहेगी और उनकी स्थानीय भाषा 3 नंबर पर रहेगी। और इस प्रकार से यह 1976 में यह अधिनियम बनाया गया और इसी अधिनियम के अनुसार यानी ये जो कामकाज है संघ स्तर पर, राज्य स्तर पर एक राजभाषा के रूप में चलता आ रहा है। मित्रों, राजभाषा हिंदी के प्रति बहुत बड़ा अन्याय है। भारत सरकार का गृह मंत्रालय, मानव संसाधन मंत्रालय बहुत उसके संबंध में नए नए प्रावधान कर रहा है, विभिन्न संगठनों का गठन भी किया है कि हिंदी में समृद्धता आए, हिंदी एक सक्षम भाषा बने। जैसे केंद्रीय हिंदी संस्थान है, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय है, या देश के विभिन्न राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय विश्वविद्यालय हैं। उन विश्वविद्यालयों में हिंदी ऐच्छिक रूप में तो कई अनिवार्य रूप में भी पढ़ाई जाती है, लेकिन हम जैसे अध्यापकों का कर्तव्य ये भी है कि ये जो समय के साथ जो अधिनियम बनाए जा रहे हैं, फिर लगातार अंग्रेजी को बढ़ावा दिया जा रहा है, इसको रोकने के लिए हम सभी लोगों का ये कर्तव्य है कि हिंदी को सक्षम बनाने के लिए एक हिंदी सेनानी के रूप में हम लोगों ने काम करना आवश्यक है। तभी हिंदी देश की एक सशक्त, समृद्ध राजभाषा बनकर काम करेगी। हम नए नए सपने देखते हैं कि हिंदी आज विश्व भाषा है, ये है, वो है, लेकिन अपने ही घर में हिंदी को दासी के रूप में काम करना पड़ रहा है। ये कितने दुर्भाग्य की बात है। वास्तविकता, सच्चाई आप जानते हैं। अंग्रेजी पराई होने के बावजूद भी महारानी का ताज पहनकर यहाँ पर राज कर रही है और हिंदी द्वितीय स्थान पर है। उसे प्रथम स्थान पर लाने का काम आप जैसे हिंदी प्रेमियों को, हिंदी अध्ययनकर्ताओं को, हिंदी अनुसंधानकर्ताओं को करना आवश्यक है। यह निवेदन, यह मेरे विचार यहाँ पर मैं समाप्त करता हूँ, उसे विराम देता हूँ। मित्रों, कल और हिंदी के नए रूप को लेकर हम पुनः आपके साथ संवाद स्थापित करेंगे। नमस्कार। जय हिंद, जय हिंदी।